तो सबसे पहले सुजीत जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जॉइन करने के लिए। तो मैं धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछूँगा कि आप पहले अपने बारे में बताइए कि आपका अपना स्टोरी बताइए कि कैसे आपका ये हादसा हुआ या फिर कैसे जो भी हुआ पहले आप वो उसके बारे में बताइए हमारे लोगों को। श्योर रत्नेश। सो सबसे पहले तो धन्यवाद आपको कि जो आप काम कर रहे हो बहुत ही अच्छा काम कर रहे बहुत-बहुत हैं, जिसके वजह से अपने जैसे जो भी पेशेंट्स है और जो भी मतलब जिसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है उनको पता चल रहा है कि लाइक ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट रिकवर हो सकते हैं और यस, यस, कैसे राइट। हो रहे हैं और उनको मोटिवेट हो रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी स्टोरी मतलब आपकी मेरी और जो मैंने पिछले वीडियोस में देखे निखिल सर की और भी पेशेंट्स है उनके स्टोरीज देखी मैंने आपके चैनल में देखता हूँ और बहुत ही मोटिवेट होता है। तो धन्यवाद उसके लिए। और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। ओके, तो आगे बढ़ते हैं मेरे बारे में, मेरी इंजरी कैसे हुई और यस, क्या यस। हुआ और कब हुआ। तो उसके बारे में मैं बताता हूँ थोड़े डिटेल में, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, थोड़ा शॉर्ट बताऊंगा नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, एग्ज़ैक्टली। टाइम को मेन नजर मेन पॉइंट रखते बताइए, मेन मेन पॉइंट। यस यस मैं मेन पॉइंट बताऊंगा कैसे हुआ था इंजरी। ओके, और उसके पहले बताऊंगा अगर आपको ज्यादा जानना है मेरे बारे में मतलब डिटेल में चाहिए तो फिर मेरा भी चैनल है, आपको भी पता है, तो आप उस पे जाके देख मैं सकते हैं ज़रूर डिटेल में। ये सेशन खत्म होने के बाद मैं आपका हर वीडियो देखूंगा ताकि राइट, मैं वो वहां से वीडियो उठा के अच्छे से लोगों को बता सकूं एग्जैक्ट आपके साथ हुआ क्या था। बराबर बराबर। तो ये बात है 2018 की, 2018 में मई ओके। 24 को। एक दिन ओके। क्या हुआ, मैं वर्कआउट कर रहा था, उसके बाद मैं चेंज करने गया चेंज रूम में और जैसे बेंड हुआ तो बैक में बहुत पेन स्टार्ट हो गया, तो मुझे लगा कि मसल पैसम वगैरह होगा। तो इसलिए मैंने मसल रिलैक्सर खा के पूरा दिन वर्क किया मैंने पूरा बैठ के। मेरा ऑफिस जॉब है, वर्किंग मतलब बैठ के जॉब है। तो मैंने पूरा दिन किया। नेक्स्ट डे जैसे मॉर्निंग में उठा तो पेन इतना भयंकर था, मतलब बहुत पेन था, मतलब सह नहीं पा रहा था, उतना पेन ओके। था। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यूरिन हुआ है मतलब टॉयलेट हुआ है क्या हुआ है, समझ नहीं पा रहा था। तो मैं कैसे करके टॉयलेट में गया, बट जैसे बाहर आया तो पूरा गिर गया नीचे। तो मेरा वेस्ट डाउन पूरा पैरालाइज हो गया। तो ओके। डैड थे मेरे, तभी मैं हैदराबाद में था, तो डैड थे मेरे साथ, उन्होंने हॉस्पिटल में लेके गए मुझे। तो उन्होंने चेक किया मुझे, तो तब तक मेरे एंकल का जो मोमेंट है वो वो मोमेंट जा स्टॉप चुका हो था। गया था, जा चुका था पूरा। तो डॉक्टर ओके। ने बोले कि जितना जल्दी आप ऑपरेट करोगे उतना इम्पैक्ट कम होगा, बट बता नहीं सकते कितना होगा क्या होगा। बट इसमें अभी एक ही ऑप्शन है कि आप ऑपरेट करवा लो। ओके। तो यहाँ पे मेरा एक मेरा क्वेश्चन है सुजीत जी, बहुत लोग ऑपरेशन कराने से डरते हैं। उन लोग बोलते हैं कि अगर मैं ऑपरेट करवा लिया या फिर ऐसे उन लोग ऐसे कई स्टोरी सुने रहते हैं कि ऑपरेट कराने के बाद उनका जहाँ पे ठीक होने वाला था और बेकार हो गया। तो कभी बहुत लोग मेरे से पूछते हैं आपका ऑपरेशन हुआ है या नहीं। मैंने बोला मेरा ऑपरेशन हुआ है। बोलते हैं आप सर बहुत लकी हैं, आप ऑपरेशन होने के बाद इतना रिकवर कर पाए। तो नहीं तो क्या होता है कभी कभी ऑपरेशन नहीं हो पाता सक्सेसफुल, या फिर उन लोग कहीं से कहानी सुने होते हैं या फिर किसी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से एक आध केस अगर मान लो निकला भी होता है तो उन लोग को ऐसे फैलता है जैसे लगता है कि कोई डरावना चीज लगता है। तो लोगों को बताइए कि ऑपरेशन कराना चाहिए कि नहीं कराना। मैं लोगों को यही बोलता हूँ अगर आप अच्छे डॉक्टर के पास हैं तो आप जरूर ऑपरेशन करवाइए, उससे आपका मतलब जो रिकवरी होगा थोड़ा फास्ट होगा एज कम्पेयर टू अगर आप विदाउट ऑपरेशन के हैं, क्योंकि बॉडी को फिर हील करने में ज्यादा टाइम लगता है। टाइम लग बराबर मेरे भी दिमाग में आया था, क्योंकि मैंने भी ये बातें सुनी थी कि ऑपरेशन करूंगा तो मेरा रिकवरी नहीं होगा। बट ऐसे था एक सिचुएशन, डॉक्टर ने मुझे बोला कि पहले उन्होंने डायरेक्ट डिसीजन नहीं लिया। पहली बात उन्होंने ओके। बोले कि एमआरआई देख लेंगे अभी भी, बट 99% है कि ऑपरेशन करना ही पड़ेगा एक केस में। बट स्टिल अगर 1% भी बचता है मतलब कुछ रहता है, अगर बिना विदाउट ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर बहुत अच्छे रहते हैं जो जेन्युइन डॉक्टर्स है जो अपने इंडिया में, और जो स्पेशलिस्ट है स्पाइन सर्जन या फिर आप न्यूरो सर्जन के पास से ही करना चाहिए, मतलब वो स्पेशलिटीज है। तो मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बात करूंगा क्योंकि उनकी उधर एक्सपर्टीज है। बट जहां तक मुझे पता है स्पाइन सर्जन और न्यूरो सर्जन वो एक्सपर्ट है इस चीज में, एक्सपर्ट होते हैं तब वो उस लेवल पे जाके पहुंचते हैं न्यूरो उस लोग सर्जन में लेवल जाके। पे पूछे हैं। और यस। तो वो लोग
डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि विदाउट ऑपरेशन कैसे फिक्स हो सकता है क्या। बट अगर अगर उनको पता है कि इसमें ऑप्शन नहीं है तो दे विल मतलब वो आपको सजेस्ट करेंगे कि ऑपरेशन करना है, और उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो आपको पहले बता देते हैं कि इतना प्रॉब्लम हो सकता है आपको, या फिर आपको क्या दिक्कत होगी ऑपरेशन के बाद, या फिर कुछ बेनिफिट्स है कि नहीं, वो आपको क्लियर करते हैं। और डेफिनेटली मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि मतलब अपनी अवेयरनेस नहीं है ज्यादा लोगों में, कि लोग डरते हैं, एग्जैक्टली क्योंकि हाँ एग्जैक्टली। अगर इक्विपमेंट ज्यादा नहीं है डॉक्टर के पास तो ये बहुत डिफिकल्ट, और मैं बोल सकता हूँ कि एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है, कि अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो गया तो चांसेस है। बट अगर आपके पास अच्छे डॉक्टर्स है और अच्छे टीम है तो डेफिनेटली बहुत सारे पेशेंट मैंने देखे हैं कि जिनको नॉर्मल पेन स्टार्ट हुआ था और उन्होंने ऑपरेट किया, वो अभी रन कर रहे, दौड़ रहे। बट कुछ कुछ केसे होते हैं, जैसे मेरी केस हुआ था ना, ऑलरेडी डैमेज हो चुका था, और मुझे ओके 2010 में 2000 पेन स्टार्ट हुआ था मुझे। और तभी मैंने वैसे तभी उन्होंने मुझे ऑपरेशन नहीं बोला था, क्योंकि मेरा कंडीशन तभी उतना वर्स नहीं हुआ था। और मैं उन्होंने फिजियोथेरेपी मुझे करने के लिए सजेस्ट किया था, तो वो फिजियोथेरेपी करके मेरे 8 साल पूरे निकल गए थे, तो उसमें कभी भी मुझे प्रॉब्लम नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो तभी उन्होंने मुझे कभी बोला नहीं कि ऑपरेट करना पड़ेगा। अगर उन्होंने बोला था मुझे कि अगर बहुत सीरियस होता है तो आपको आगे जाके करना कर पड़ेगा। सकते हैं, करना हाँ, पड़ेगा। क्योंकि मेरा केस में क्या था कि बाय बर्थ जो अपना ग्रीड होता है, ओके जो स्पाइनल कॉर्ड से जो जाता है, तो अगर सबका इतना बड़ा है, मतलब जो स्पाइन से नर्व हाँ, जाती जो है, बैक बोन के हाँ बीच में से जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हाँ, तो वो जगह मेरी बाय बर्थ कम थी। ओके ओके, तो वो प्रॉब्लम मुझे तभी समझ में आया जब एमआरआई निकाला तभी। तो उन्होंने ओके मुझे एक्सप्लेन किया कि क्यों करना है और नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो बाय बर्थ जगह कम है और उसमें अभी प्रेशर आके पूरा डैमेज हो चुका है नर्व डैमेज हो ऑलरेडी। चुका है। अगर हम Yes. लोग वो निकालेंगे नहीं, डिस्क जो बाहर आई है, तो और डैमेज करेगा और और डैमेज प्रॉब्लम कर होगा। सकता है, मतलब जहाँ पे तो आप रिकवरी का चांस रहेगा वहां पे आप बिल्कुल पैरालाइज हो जाते हैं। पैरालाइज होता, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका था, क्योंकि मैंने देखा था मेरे एंकल मूवमेंट स्टॉप हो गए थे कम्प्लीटली। ओके और मैंने मेरे जो डॉक्टर्स, मुंबई के डॉक्टर्स है और मेरे जो फ्रेंड्स है, डॉक्टर्स फ्रेंड्स है, उनसे भी मैंने कंसल्ट करवा लिया था। अब हम्म। मैं जरूर बोलूंगा कि आप सेकंड ओपिनियन भी ले लो, अगर कोई एग्जैक्टली मैं बोलता भी है। यही लोगों को बोलता हूँ, अगर आपको एक डॉक्टर से या फिर किसी पर्सन से आपको वो विश्वास नहीं हो रहा है तो आप 2-3 जन राइट, से मतलब मतलब आप खुद के लिए कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर तो हाँ एक्सपर्ट है ही, डॉक्टर तो एक्सपर्ट है ही अपने से, क्योंकि एग्जैक्टली। उन्होंने इतना पढ़ाई किया है, वो एक्सपर्ट है उसमें। बट ओके मैं बोल रहा हूँ कि आपने तसल्ली के लिए आप सेकंड ओपिनियन चाहिए तो ले सकते हो, बट डॉक्टर एक्सपर्ट है उसमें, और आप उनसे बात जरूर सुनना चाहिए, मतलब जो भी है। बट फाइनल डिसीजन आपका ही होगा, डॉक्टर भी आपको फोर्स नहीं करेंगे। बट वो सब बताते हैं आपको ऑपरेशन के पहले कि क्या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कॉम्प्लेक्सिटी आपके साथ ऑपरेशन के बाद भी हो, तो वो बताते हैं। तो ऑपरेशन में बोलता हूँ, अगर डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं तो आप 2-3 ओपिनियन लीजिए और फिर उसके बाद आपका डिसीजन बना। बट मैंने देखा है ओके कि ऑपरेशन करने के बाद बहुत लोग हुए, रिकवर भी हुए, और मेरे केस में भी मेरी रिकवरी उतनी नहीं है, बट अभी भी रिकवरी फेस चल रहा है, बट है, रिकवरी चल रही है। ओके। और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आप घर पे जब आए तब फिर आपका मतलब जो माइंड सेट था वो कैसा था, कि आपको मतलब ऐसा लगा कि मैं चल नहीं पाऊंगा या फिर मेहनत करूंगा मैं चल लूंगा? फैमिली आपका सपोर्टिव कैसा था, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए लोगों को। बराबर। सो रत्न, जैसे मेरा ऑपरेशन हो गया उसके बाद वेस्ट डाउन मेरा जो था, पहले से ही पैरालाइज हो चुका था ऑलरेडी, राइट। तो मेरा ओके मूवमेंट कुछ भी नहीं हो रहा था उसके बाद, ऑपरेशन के बाद भी मूवमेंट कुछ नहीं हो रहा था। बट डॉक्टर ने मुझे तभी, मतलब जो बाद में मुझे 3 महीने के बाद डॉक्टर ने मुझे एक बात बताई, बट उसके पहले मुझे उन्होंने बोला था कि हो जाएगा आपका 30 डेज, 100 डेज में आप रिकवरी हो जाएगी आपकी, आप हम्म। फिजियोथेरेपी कंटिन्यू कीजिए। तो मेरे दिमाग में वही था, क्योंकि मैंने अभी तक आज तक कुछ सुना नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, कि स्पाइनल ओके कॉर्ड की वजह से यस यस राइट पैरालाइज राइट। होता है या कुछ। मुझे पता ही नहीं था, तो मैं जो कुछ भी बोलते थे मैं बोलता था 100 डेज में होने वाला है, मेरे डॉक्टर ने बोला है, तो मुझे सिर्फ एक्सरसाइज करनी है, उतना ही मेरे दिमाग में था। और मैं हर गूगल पे, यूट्यूब पे, जैसे अभी भी लोग ढूंढ रहे होते, बट अभी बहुत सारे वीडियोस है, थैंक्स टू यू, आपके वजह से, निखिल सर है, मेरे भी वीडियोस मैंने भी उसके लिए डाला, कि जब भी मैं ढूंढ रहा था 2018 में, तो कुछ भी वीडियोस नहीं थे कि एग्जैक्टली कैसे होता है। एग्जैक्टली मेरा एक्सीडेंट 2017 में हुआ था।
तो उस टाइम पे बराबर। इतना लोग मोबाइल और क्या है कि नेट उतना नहीं था, तो मैं भी ऐसा सर्च करता था, काश कोई मेरे जैसा मिल जाए और काश मुझे से सजेस्ट कर पाए, मुझे गाइड कर पाए कि ये आपके लिए सही है, ये आपके लिए रॉन्ग है। तो लेकिन रॉन्ग है। इसमें हम लोग आर्टिकल भी पढ़ते थे ऑनलाइन जाके कि काश मतलब कुछ बराबर। ऐसा मिल जाए कि ऐसा हो जाता। लेकिन फिर भी उस टाइम पे उतने मिलते नहीं थे, उतने टाइम पे कंटेंट अवेलेबल नहीं थे जैसे अभी अवेलेबल है, लोगों के लिए थोड़ा आसान हो गया है। अगर जैसे राइट। डॉक्टर, जैसे बहुत बार क्या होते हैं, लोग पैसे नहीं रहते, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनका जो भी बराबर। चार्ज रहता है वो लेते हैं। तो अभी यूट्यूब पे सर्च करते हैं क्योंकि हर तरह के आपको पेशेंट मिल जाएंगे, थोरेसिक से रिलेटेड मिल जाएंगे, लंबार से नंबर रिलेटेड से मिल मिल जाए। जाएंगे, फिर उसका आपको वर्टिब्रा के मतलब जो भी है उससे रिलेटेड मिल जाएंगे, सर्वाइकल के आपके मिल जाएंगे। तो हर तरह के पेशेंट आपको मिल जाएंगे, तो उस टाइम पे इतना अवेलेबल नहीं था। अवेलेबल नहीं था। तो वही तो मेरे दिमाग में वही था कि मुझे एक्सरसाइज ही करनी है। बट जैसे मंथ बढ़ते गए, एक महीना हो हम्म। गया, मेरा मूवमेंट कुछ उतना नहीं था, तो मुझे थोड़ा टेंशन आने लगा कि मतलब ओके। अभी क्या हाँ, होगा। डॉक्टर अभी ने 100 डेज बोला था कि वो मतलब अभी 100 तक डेज आएगा। बोला है, बट अभी तक 30 दिन हुआ है, मैं अभी तक खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। तो एग्जैक्टली। थोड़ा टेंशन आने लगा। मैंने डॉक्टर को कॉल किया कि क्या हो, तो उन्होंने बोला नहीं, आपको 100 डेज एक्सरसाइज करनी है, 100 डेज में आ जाएगा। तभी भी उन्होंने वही स्टेटमेंट रखा था। तो ओके। उसके बाद 100 डेज नजदीक आ गए, बट मैं सिर्फ वॉकर पे ही था। तो मुझे बहुत टेंशन आ गया, तो मैंने उनको कॉल किया फिर से। उन्होंने बोले एक काम कीजिए, आप मुझे मिलने के लिए आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ। तो तभी मैं मिलने के लिए गया, तो उन्होंने बोला कि हमने ऑपरेशन किया, बट ऑपरेट करने तक आपका पूरा पैरालाइज हो चुका था। ओके। तो आपके पास अभी एक ही ऑप्शन है कि एक्सरसाइज करो, बट आप कभी व्हीलचेयर पे रहोगे, वॉक कर पाओगे फिर से, वो बता नहीं सकते। बुक में हाँ, जो मतलब लिखा है 100% नहीं कह सकते कि आप नहीं कह ठीक हो सकते, जाओ। कोई भी नहीं कह सकता है कि एग्जैक्टली। आप। हाँ। तो बुक में जो लिखा है वो बोले कि 6 मंथ तक रिकवरी आ सकती है, बुक में ऐसे लिखा है। बट वो आपके ऊपर है और आपका जो विल पावर है उसके ऊपर है। तो इसलिए मैंने तभी आपको नहीं बताया था कि जब ये ऑपरेट किया तभी कि आपको क्या कंडीशन है। और तो उसके लिए सॉरी। तो डॉक्टर ने बोला कि मैंने तभी आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता था कि जितने भी, क्योंकि मैं अगर उधर तभी बता देता तो आप थोड़ा भी नहीं कर पाते थे एग्जैक्टली। एक्सरसाइज। तो उन्होंने ऐसे मुझे एक्सप्लेन किया उसके बाद। बट जब भी उन्होंने बताया मुझे, तो मुझे बहुत मतलब मेरी जमीन की मतलब पूरा खिसक गया, हाँ, पूरा मतलब हिल मतलब गया पैरों की पूरा। तरह जमीन खिसक गई। हाँ, जमीन ही वही खिसक गई। और एक्चुअली, आगे सुजीत जी, मैं एक्चुअली यही लोगों को बताना चाहता हूँ, डॉक्टर अपना सेफ साइड लेते ही लेते हैं। बुक में क्या बराबर लिखा है वो मत मानिए, आप किस तरह से सोचते हैं, आपका माइंड कैसा सोचते मतलब जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कैसे रिलीज करता है, आप कैसे बिहेव राइट। करते हैं, आप कैसे अपने आप को चैलेंज लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे डॉक्टर डॉक्टर राइट। इवन मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप कभी नहीं चल पाओगे, ऐसे व्हील चेयर पे रहोगे, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहोगे, बेड पे रहोगे। फिर मैंने डॉक्टर के पास, मैंने मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं कि मैं डॉक्टर को यही बोला, डॉक्टर मैं आपको चल के दिखाऊंगा, मैं डॉक्टर के सामने को ऐसे ही बोला। फिर डॉक्टर ने मुझे क्या बोला, बस मुझे यही है, सेम। यही एटीट्यूड आपको अगर ठीक करेगा, अगर आप यही एटीट्यूड हमेशा के लिए रखे रहेंगे तो। राइट। तो और जब भी मैं लोग, मिलने गया उनके पास, तभी मैं वॉकर पे मतलब ये इस पे 2 स्टिक पे गया था वॉक करके। तो उन्होंने बोला था कि आपकी इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना इम्प्रूवमेंट आ सकता है, क्योंकि सेम आपको जैसे बोला था, उनको भी वही लगा था कि मैं व्हीलचेयर पे ही रहूंगा। तो बट उन्होंने बोला कि आप ये कंटिन्यू कीजिए, बुक में ऐसे लिखा है बट वो डजेंट मैटर। आप अपना विल पावर अच्छे रखे और आपकी रिकवरी हो रही है तो बहुत अच्छा है, आप एग्जैक्टली कंटिन्यू कीजिए। एग्जैक्टली। तो उन्होंने भी वही बोला। तो उसके बाद मेरा कंटिन्यू मैं मेरा एक ही फोकस था कि ठीक है, अभी डॉक्टर ने बोल दिया कि आप व्हीलचेयर पे है तो ठीक है, उनका काम हो गया अभी। तो मैंने वो साइड में रख दिया, सब ठीक है, उसका हो गया उनका काम। अभी मेरा काम है कि एक्सरसाइज करना है और मुझे फिर से खड़ा होना है। दिमाग में रख के एक्सरसाइज करते रहा। जो भी मेरे मुझे मिलने आता था वो बोलता था कब होने वाला है, क्योंकि उनको भी पता नहीं है कि ये क्या चीज है एक्चुअली। किसी को भी पता नहीं है। तो मेरे रिलेटिव्स एग्जैक्टली। आते थे, मेरे फ्रेंड्स मिलते थे, मेरे घर वाले परेशान हो चुके थे कभी ठीक होगा, डॉक्टर ने तो 100 डेज बोला था, अभी व्हीलचेयर पे ही रहेगा। तो मैंने बोला नहीं, मैं व्हीलचेयर पे तो नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा एक छोटा बच्चा भी है जो 6 ईयर अभी 4 ईयर का है। तभी वो जस्ट 1 ईयर का भी नहीं था। तो मैंने बोला इसको तो अभी और लाइफ देखनी है, और मैं अभी से व्हीलचेयर पे रहूंगा तो मतलब उसको क्या लाइफ दिखाऊंगा। तो एक ही एग्जैक्टली, मेरा वो मतलब मोटिव आपको था कि कुल मतलब ऐसे कि आपको मतलब एक होता है ना टारगेट दिख रहा था, मतलब इसे आदमी टारगेट था, टारगेट की, हाँ, कि मुझे इसके लिए खड़ा होना है या फिर अपनी खड़ा फैमिली होना के ही लिए। है। राइट। हाँ। फैमिली के लिए। और एग्जैक्टली। मैंने एक ही
फिक्स किया कि मैं सोचूंगा अगर मैं कब चलना है, तो वो बहुत बड़ा गोल है, मुझे पता था। तो इसलिए मैंने क्या किया था, और मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आप छोटा छोटा स्टेप लीजिए और वो टारगेट एग्जैक्टली रखिए। सेम टू सेम मैं क्योंकि भी यही चलना, लोगों को बोलता हूँ। पता राइट, है लोगों क्योंकि लोगों का चलना, आदत क्या रहता है सुजीत जी, वो लोग चाहते हैं कि हम्म, कोई मुझे ऐसा कोई चीज बता दे कि मैं बस चलने लग जाऊं। चलूं, भाई चलोगे राइट, कैसे जब तक आपके पैर में नहीं, जान नहीं आएगी, जब तक जानी आपकी नी नहीं, में एक एक पावर नहीं मसल, आएगा, हैमस्ट्रिंग में पावर नहीं आएगा, क्वाड्रिसेप मसल में नहीं आएगा, काफ्स में नहीं आएगा, एंकल में नहीं आएगा, तब तक खड़ा होना मतलब बहुत बड़ी बात होता है। चलना बहुत बड़ी बात होता है। चलना बहुत बड़ी मतलब कि बात है। आपके आपके पैर के पास सारे मसल सारे नर्व्स काम कर रहे हैं तब आप चल पाते हो। पहले आप उसको तो परफेक्ट, पावर तो जनरेट कीजिए वहां का मसल का वही ग्रोथ तो कीजिए, पहले वो फिर आप वही चलेंगे। समझना, बराबर आपने रत्नेश बोला कि वो समझना चाहिए कि मतलब चलना बहुत बड़ी स्टेज है, बहुत बड़ी स्टेज यस है, मैं बोलूंगा इस अपने कंडीशन में। फर्स्ट एक एक मसल को टारगेट कीजिए, मैंने वही किया कि मैंने टारगेट रखा है ये 3 मंथ्स में, मुझे एक मतलब एक जो भी मुझे एक्शन नहीं आ रहा है, पैर ऊपर नहीं आना है, नीचे नहीं आ रहा है, यस वही यस टारगेट रखा कि इसको मुझे ऊपर लाना है, इसको नीचे लाना है। ऐसे टारगेट करके ही हर एक कंडीशन को मतलब एक एक छोटा छोटा स्टेप लिया। टाइम लगता है इसमें, बहुत पेशेंस लगते हैं अपने को। तो फिर एग्जैक्टली वही मैं लोगों को बताता हूँ। इसमें दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है डिसिप्लिन तरीके से एक्सरसाइज, दूसरा है टाइम। अगर ये आप दोनों के पास है दोनों, तो आप डेफिनेटली ठीक हो जाएंगे। परफेक्ट, परफेक्ट। अगर आप बराबर किसी के गाइडेंस के साथ, अब यूट्यूब पे वीडियोस है, देखिए, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, इनफैक्ट मैं भी डालता हूँ। बट अगर कोई भी एक, अगर आप जो ये अगर हाँ, नहीं जो अफोर्ड आपके कर सकते, फिजियोथेरेपी तो है, जो आपके गवर्नमेंट की फिजियोथेरेपी है, जो आपके डॉक्टर है, मतलब एक बार उनसे कंसल्ट कीजिए क्या ये मेरे लिए एक बार सही है कंसल्ट या कीजिए, नहीं है। गलत एग्जैक्टली है, क्योंकि हर एक कंडीशन में हर एक का बॉडी अलग रहता है। और अलग अगर अलग है। सेम भी है, मेरा L1 भी है, आपका भी L1 है, बट अलग अलग, मतलब हर एक का इंडिविजुअल अलग अलग मसल कितना डैमेज हुआ है, वो फिजियो और जो एक्सपर्ट है वही पहचान सकते हैं। वही मैं पहचान वीडियो पे सकते हैं। आपको एक्सरसाइज दिखा सकता हूँ, आप एक्सरसाइज करिए वो भी, बट आप जरूर अगर महीने में या कभी 3 महीने में एक बार जरूर चाहिए। अगर आपको अफोर्ड नहीं है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, उसमें आप एग्जैक्टली जाके एक बार एनालिसिस करके देखना, वो हेल्प होगा आपका, डेफिनेटली हेल्प होगा। यस यस यस। और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप मतलब खाने में मतलब क्या क्या खाते थे, कि आपका डेली रूटीन क्या रहता था, आप दिन में कितने घंटे एक्सरसाइज करते थे। तो स्टार्टिंग अभी तो मतलब अभी 4 इयर्स हुआ है, तो अभी मैंने मोस्ट ऑफ एक्टिविटी मेरे स्टार्ट हो गई है, जो रूटीन एक्टिविटी गैप था, मतलब वर्क वगैरह मेरा स्टार्ट, मैंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है फिर से। ओके, ओके तो जब भी हुआ था तभी का मैं बताता हूँ, मतलब उसने मुझे हेल्प किया, बहुत ही हेल्प किया। क्योंकि तभी मैं मॉर्निंग में 9 o'clock से लेके इवनिंग में 4 o'clock तक कंटिन्यू एक्सरसाइज करता था, बीच में 1 hour का गैप रहता था। ओके, तो सुबह मेरे जो डाइट, ऐसे स्पेशल डाइट नहीं लेता था, बट डॉक्टर ने बोला था कि आपको मसल ग्रो करना है तो थोड़ा प्रोटीन बढ़ाइए आपके खाने में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके, क्योंकि प्रोटीन चाहिए, क्योंकि मसल आपके वर्क नहीं कर रहे, और वो मतलब आपके मसल लॉस हो जाता है आपका, क्योंकि वर्क नहीं कर रहा है, कोई भी चीज आप काम नहीं करोगे तो वो लॉस होगा। ऑब्वियस सी तो वो बात है, लॉस हो रहा है, आपका मतलब लॉस तो होता है। उसके लिए, राइट, तो उन्होंने बोला था मुझे, मतलब एक प्रोटीन पाउडर, अगर नॉर्मल प्रोटीन पाउडर ले सकते हो तो लो, नहीं तो खाने से जितने भी प्रोटीन ले सकते हो, जो प्रोटीन है, अपने एग है, एग्जैक्टली अगर नॉन वेजिटेरियन है तो एग ले लो, और नॉर्मल बॉइल चिकन खाओ, या फिर अगर या फिश वेज हो तो खाओ आप आप, फिश खाओ। देन जो भी अपना ड्राई अगर फ्रूट वेज है हो तो जो। सोयाबीन खाओ, सोयाबीन गुड सोर्स हाँ है। ड्राई हाँ। फ्रूट्स है, तो मैंने ड्राई फ्रूट स्टार्ट किए थे, मतलब आलमंड खाता था मैं, मॉर्निंग में 7-8 आलमंड खाता था एक्सरसाइज जाने के पहले, और एक खाता था, 2 एक खाता था। आप डेज मत देखिए, अगर अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो, मतलब कोई कोई रहते हैं, मतलब मैं भी मतलब 3 दिन ही खाता मतलब था उसका पहले वीक में। एज अ मेडिसिन इंटेक कीजिए मेडिसिन, मतलब। मेडिसिन, हाँ, क्योंकि क्योंकि इसमें और कुछ ऑलरेडी जो हम मेडिसिन लोग नहीं है, मेडिसिन खा रहे हैं उसमें एनिमल प्रोडक्ट तो यूज ही होता है ज्यादा का। जैसे हम लोग फिश यूज, ऑयल खाते हैं, जैसे कोई राइट, विटामिन की गोली हो गया वो हम लोग लेते हैं, ओमेगा 3 का कोई वो हो गया तो वो ओमेगा लेते हैं 3। उसमें। हाँ, तो उसमें वो सब ऑलरेडी उसमें रहता है। तो अगर आपको ठीक होना है तो वो सब डेज मत देखिए, सिर्फ अपने बॉडी का ऐसे ऐसे सोचिए कि मैं बॉडी मुझे का ठीक। हाँ, जब तक मैं ठीक नहीं होता तब तक मैं इसको इंटेक करूंगा, इसके बाद जब ठीक हो जाऊंगा तब इसके बाद मैं अपना। ठीक है, और भगवान को भी समझता है आप, मतलब मैं किसी के भगवान से ये नहीं हूँ, कुछ ऐसा नहीं है, बट अपने बॉडी के लिए चाहिए वो, एज अ मेडिसिन आप एग्जैक्टली। ले लो, अगर आपको जमता है तो ले लो, नहीं तो वेज में भी है, आप सोयाबीन खा सकते हो, सोयाबीन भी प्रोटीन अच्छा है, पल्स रहते हैं वो भी खा सकते हो, यस यस। चना वगैरह, उसमें भी प्रोटीन ज्यादा रहता है। चना हो तो गया, ऐसे मेरे राजमा हो गया, चिक्पी हो गया, राजमा,
अपना मिक्स दाल हो गए, पालक है। पालक हो गया, हरी सब्जी हम्म, उसके लिए होता है, हरी जैसे हरी सब्जी सब्जी में जितना है उतना हाँ वो सब बॉडी के डाइजेशन के लिए और फिर बाकी भी अच्छा विटामिन है। के लिए मतलब सही रहता है। तो मेरा मॉर्निंग कैसे होता था, सुबह उठ के मैं पहले मतलब 7-8 बजे उठ के पूरा फ्रेश होता था। उसके बाद मैं 9 o'clock उधर सेंटर में जाता था, एक्सरसाइज स्टार्ट करता था। 1 बजे तक एक्सरसाइज करता था, 1 to 2 में ब्रेक ब्रेक लेता था, लंच होता था। फिर उसके बाद 2 के बाद फिर से 4 बजे तक एक्सरसाइज करता था सेंटर में। उसके बाद घर पे आता था मैं 5-6 बजे, थोड़ा रेस्ट रेस्ट क्योंकि रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जैक्टली। बॉडी पूरा थका दोगे तो आपकी रीजनरेट नहीं होगी ये मसल्स, तो उनको भी रेस्ट देना बहुत जरूरी है। मैंने देखा कि लोग 17, 18, 20 घंटे भी एक्सरसाइज करते हैं, बट मतलब मेरा थोड़ा सा अलग है मानना कि आप एक्सरसाइज जितना करो जितना आपके बॉडी थोड़ा सह सके, पेन होता है उतना बर्दाश्त कर सके, एग्जैक्टली। बर्दाश्त कर सके उतना करो, बट उसको रेस्ट देना भी बहुत जरूरी है। जैसे जैसे मेरा ना निखिल सर से बात हुआ था, तो निखिल सर राइट। बोले कि क्या बोलते हैं कि लोगों को 17-18 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे एक्सरसाइज करना चाहिए। मैंने बोला सर एक्चुअली पहली बात तो लोगों का हर लोग का परिस्थिति अपना अलग अलग है, ठीक है। और सबका अपना इंजुरी लेवल भी अलग अलग है। तो हर कोई 17-18 घंटे या फिर मैं बोल रहा हूँ मैक्स टू मैक्स 10 घंटे एक्सरसाइज नहीं कर सकता। मैं बोल रहा हूँ अगर मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ मिनिमम 5 से 6 घंटे अगर कोई एक्सरसाइज करता है तो भी उसके लिए बहुत है। लेकिन उसके आप साथ पहले साथ टारगेट रखिए, जरूरी। एग्जैक्टली रत्नेश बराबर बोले आप एग्जैक्टली और कि देखो टारगेट रखिए पहले स्टार्टिंग। एग्जैक्टली वही टारगेट वही रखिए हाँ छोटे से, टारगेट है। जब आपका बॉडी थोड़ा सा डेवलप हो जाए, मसल ग्रोथ कर ले, तभी आप पावर करो। ग्रोथ कर ले, राइट। फिर आप 10 घंटे करो, 12 घंटे करो, क्या फर्क पड़ता बराबर। है। स्टार्टिंग तो में तो वही कोई सबका टारगेट अलग अलग रहता है, सबकी बॉडी, मैंने पहले ही बोला कि बॉडी हाँ अगर बॉडी कोई अपना कर रहे हैं, इंजरी मतलब लेवल सबका सिक्सटीन अलग एटीन अलग आवर्स है। भी लोग करते हैं, राइट, 16-18 आवर्स भी करते हैं। तो करते हैं मतलब उनका बॉडी उतना डेवलप हुआ है, और हम लोग एग्जैक्टली। करेंगे स्टार्टिंग में तो नहीं होगा। तो आप 1 घंटा, उसके नेक्स्ट दिन 1 घंटा भी नहीं करोगे तो मतलब नहीं है। तो मतलब नहीं कंटिन्यूटी है होनी चाहिए। हाँ, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और जितना मसल आप यूज करोगे उसको रेस्ट भी देना जरूरी है कि उसको रीबिल्ड हो। एग्जैक्टली। हाँ, ताकि जो तो मसल के जो फाइबर ब्रेक हुए हैं वहां के वो ब्रेक हुए मतलब आप प्रोटीन जब इंटेक करोगे तो उसको फाइबर खाओगे। को बिल्ड करता है, मतलब उसको फिर से रिपेयर करने का काम करता है वो, फिर से तब फिर रीजनरेट होता है, फिर आपके मसल रीग्रोथ होते हैं, फिर आपको जाके थोड़े टाइम के बाद आपको मतलब अरे पावर और फिर एक्टिविटी दिखाई देता है कि हाँ फिर आपको महसूस खुद ही होगा कि हाँ मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ। जैसे जैसे हम लोग कि रीजनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोगों को समझना चाहिए कि मैंने आज कौन से मसल पे वर्क किया, और वर्क करते वक्त उस पे कॉन्सेंट्रेट करो। वो मसल पे आपको फील नहीं हो रहा है, ठीक है, बट वो मसल महसूस करो कि इस एकदम पे मैं एकदम आज आपने वर्कआउट एकदम कर रहा सही बात बोली, एकदम सही बात बोली कि जैसे मैं लोगों को बोलता हूँ कि एक्सरसाइज करना बड़ी बात नहीं है। जैसे बहुत लोग क्या बोलते हैं, सर मैंने आज 10 रेप मारा, 20 रेप मारा। मैंने बोला रेप मारना बड़ी बात नहीं है। हूँ। आप उस कॉन्सेंट्रेट करो, मसल को फील कीजिए, आंख बंद फील करो। कीजिए या फिर आंख नहीं बंद करना है तो आप उस कॉन्सेंट्रेट लगाइए जो मैं मसल पे वर्क कर रहा हूँ, क्या वो मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे हम लोग जिम में राइट। जाते हैं और ऐसा 20-25 का डंबल उठा के ऐसे 20-25 मार दिए, हाँ भाई आज मैंने मतलब नहीं है। इतना कुछ मतलब नहीं। जब तक आपको फील नहीं होगा बॉडी बनेगा नहीं। फिर लोग बोलते हैं सर मैं 1 साल से जिम कर रहा हूँ, 2 साल से जिम करो, मुझे रिजल्ट ही नहीं दिखाई दे रहा है, क्या फायदा फिर ऐसे नहीं, करके। उसका इम्पैक्ट ही नहीं होगा ना, क्योंकि आपने वो फील नहीं किया है। और अपने केसेस में वो फील करना बहुत ही जरूरी है, बहुत क्योंकि ज्यादा फील जरूरी है। करोगे तभी मसल आपको समझ में आएगा, सिग्नल्स तभी पास होंगे कि ये मसल पे वर्क हो एग्जैक्टली रहा है कुछ मेन तो। पॉइंट यही है, जब आप फील करते हो तब आपका ब्रेन का सिग्नल और उसके बीच में जो मैसेज कनेक्शन जाता है, जो टूटा हुआ है कनेक्शन फिर से होता वो रीबिल्ड करने का काम करता है, रिपेयर होता है, रीजनरेट होता है वहां का मसल। है, रीजनरेट होता है। तो वही है कि लाइक अब बच्चा देख लो अपना, मतलब जो बच्चा, छोटा बच्चा है, उससे मैंने बहुत सीखा, क्योंकि ये अपना केस वही है सेम। जैसे एग्जैक्टली बच्चा चलना सीखता है, उसको हर एक स्टेप में उसको ब्रेन को बताना पड़ता है कि ऐसे खड़े होना है, ऐसे करना है। तो अपना भी वही हुआ है कि हम, हमारा ब्रेन भूल गया है कि उसका एक्टिविटी क्या है वो मसल का। तो उसको रिपीटेशन जितना करोगे, और होल्ड करना, एक्सरसाइज में होल्ड करना रिपीटेटिव, उसको आपको स्ट्रेंथ बढ़ाना है उसका, तो जो मसल का स्ट्रेंथ लॉस हुआ है उसको यस यस। बढ़ाना है। तो वही एक्सरसाइज करते हो वो ध्यान रखना है अपने को जरूरी। और आप एक्सरसाइज जितना आपके बॉडी को सह सके आप उसके थोड़ा सा एक्स्ट्रा करो, बट ज्यादा एक्स्ट्रा मत करो, क्योंकि उसके बाद आप 2-3 दिन नहीं करोगे, गैप लोगे तो मतलब नहीं है कुछ भी। मतलब नहीं है, कुछ मतलब तो नहीं है। वेस्ट किया आपका पूरा एक्सरसाइज।
तो वही है कि आप जितना सह सकते हो उससे थोड़ा, एक एक दिन आज 10 किए तो कल 20 करो, 15 करो, ऐसे एक एक थोड़ा थोड़ा टारगेट बढ़ाओ। और डायरेक्टली आप 10-15 घंटे स्टार्ट करोगे तो पता नहीं, मतलब जिसका कैपेसिटी होगा वो कर हाँ लेगा, बट मेरा अब सजेशन वही है कि आप 1-2 घंटे से स्टार्ट करो, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ऐसे थोड़े थोड़े बढ़ाते जाओ, और रेस्ट लेना भी उतना ही जरूरी है, वही मैं रेस्ट बता भी लेना और आपका डाइट भी उतना ही डाइट इम्पोर्टेंट भी रहना चाहिए। और बराबर। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपका जो मेंटल था, जो मतलब मेंटालिटी था कि उस बारे में क्या सोचते थे, और आपके आसपास के पॉजिटिव कैसे था, आपका फैमिली सपोर्ट कैसा था, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा था, उन लोग क्या मतलब सोचते थे उसके बारे में, आपके बारे में? कैसे था कि मतलब जैसे सच बताओ, सब तो पहले डरे हुए थे, उनको एक कंडीशन के बारे में पता ही नहीं था। मतलब मैं बोलूंगा मेरे फैमिली में मैं ही अकेला था कि ये सब हुआ है अभी। तो कभी केस मैंने भी नहीं देखा था अपनी लाइफ में कि किसी को हुआ है और सुना है, तो मैंने सुना ही भी नहीं था, तो सब लोग शॉक थे। और मेरा न्यूबॉर्न बेबी था, वो 3 मंथ्स का ही था बच्चा, तो मेरे फैमिली भी बहुत डिफिकल्ट थे, तो उन्होंने सपोर्ट किया डेफिनेटली, मेरे वाइफ ने, मेरे डैड ने, मेरे घर वालों ने बहुत हेल्प किया तभी। और मेरे वाइफ ने तो बहुत ही हेल्प किया मुझे उस कंडीशन में। तो बट जो आजू बाजू के थे वो टेंशन में थे, बट वो आके जाके रहते थे। मतलब देखो, आपको रिलेटिव्स और वो सब है, वो आएंगे जाएंगे, आपको मतलब आपको ही करना है, खुद को ही करना है जो कुछ भी करना है। एग्जैक्टली। और उनका हो गया था कि मतलब उनको पता चल गया था कि अभी खड़ा नहीं हो पाएगा ये, तब ऐसे लग रहा था। ओके, बट मेरे दिमाग में एक ही था, मैं खुद को और मेरे वाइफ और मेरे घर वाले वही बोलते थे, नहीं तुझे होना ही है, तू कर लेगा। तो मेरे वाइफ का बहुत सपोर्ट था उस टाइम पे, उसने बहुत पॉजिटिव। कभी कभी मैं, क्योंकि होता है, मैं 3-4 महीने के बाद ऐसे लगता था अरे ये टारगेट नहीं हो रहा है, मेरे मसल वर्क नहीं हो रहा है, तो क्या करूँ, अभी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो कभी कभी आता है, मतलब ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी नहीं आती है, आती है नेगेटिविटी आती है। डेफिनेटली। हर वक्त हम लोग पॉजिटिव नहीं रह सकते, और बहुत सारे मैं आते थे कि अभी मैं मुझे, मैं एक्चुअली जॉब कैसे सुजीत करूंगा। जी, मैं यहाँ पे एक चीज हाँ, लोगों को बताना चाहूंगा। जैसे पॉजिटिव जो रहता है, जो पॉजिटिव जैसे हम लोग बोलते हैं कोई मुझे मतलब मोटिवेट कर दे, जो मोटिवेट रहता है वो कुछ टाइम के लिए रहता है, और अपना सिचुएशन समझ के अब काम करना वो हमेशा के लिए रहता है। जैसे क्या होता है कि मुझे जैसे एग्जाम में पास होना है, कोई मुझे मोटिवेट कर दे, वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा, बस रहेगा हाँ बस कोई आपको कहानी सुना दे, कुछ मोटिवेट कर दे, आप मोटिवेट हो जाएंगे, पढ़ेंगे, फिर किसी काम में बिजी हो जाएंगे तो आपके दिमाग से निकल जाता है। लेकिन जब आप सिचुएशन को समझते हैं कि मुझे एग्जाम में पास होना है, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तो वो जब वो आदमी सिचुएशन को समझ लेता है, तब उसको मोटिवेट की जरूरत नहीं पड़ती, तब वो खुद से मोटिवेट रहता है कि नहीं मुझे अगर नहीं पढ़ूंगा मैं पास नहीं होऊंगा, अगर मैं अच्छा और मेहनत नहीं करूंगा मेरे अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो वैसे सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। अगर कोई अपना जैसे स्थिति समझ रहा है कि अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, बहुत लोग मैंने बात किया है बहुत लोगों से, उन लोग बोलते हैं मुझे आलस आता है, मेरा करने का मन नहीं करता। मैंने बोला भाई कैसे ठीक हो गए, आप एक्सरसाइज भी नहीं करते हो, आप मोटिवेट भी नहीं रहते हो, कुछ भी नहीं रहेगा तो आप कैसे ठीक हो गए बताइए। इसमें दो ही चीज तो इम्पोर्टेंट है, समय बराबर और है। इस तरीके से ये सेल्फ एक्सरसाइज। मोटिवेट होना बहुत ही जरूरी है, राइट। सेल्फ मोटिवेट एग्जैक्टली। रहना बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है सेल्फ मोटिवेट बहुत रहना। जरूरी है। जो देख ले दुनिया में जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं उन लोग सेल्फ मोटिवेट हुए हैं। कोई भी दूसरे के मोटिवेट से रह के आदमी आगे ज्यादा बढ़ेगा ऐसी बात नहीं है, बढ़ेगा, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं बढ़ पाता है जब तक वो सेल्फ मोटिवेट ना हो। कि सेल्फ मोटिवेट होना बहुत ही जरूरी है, जैसे आपने भी बोला। क्योंकि अगर सेल्फ मोटिवेट नहीं रहेगा ना, आपको कोई पुश नहीं कर पाएगा। मतलब वो पुश करेगा 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, क्योंकि फिर से आपको एक नॉर्मल हो दिमाग में जाएगा। रखना है मुझे बहुत बड़ी जर्नी तय करनी है, बहुत बड़ी जर्नी है, ये छोटी जर्नी नहीं है। पहले आपको मन को फिक्स कर लो कि मुझे इसमें टाइम लगेगा। लोग आएंगे पूछेंगे मुझे, अभी भी पूछते हैं कब ठीक होगा, मतलब होगा ठीक, अब तो होगा। ओके, अभी इतना है तो इतना थोड़ा ही बचा, अभी अभी मुझे फुट ड्रॉप है तो होगा, अभी 4 साल तक हुआ है, और थोड़ा टाइम। बट वही है कि आपको सेल्फ मोटिवेट रहना है, और ऐसा नहीं है कि आपको कभी डिमोटिवेट हो जाओ, होते हैं ऐसे, बहुत टाइम आता है कि मतलब सब देखो कैसे होता है कि आपके आजू बाजू में जो सरकमस्टेंस रहते हैं, ओके, हर वक्त पॉजिटिव ही रहेंगे ऐसे नहीं है, आपको कोई सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। कोई कोई मैं देखता हूँ, कोई बंदे बोलते हैं मेरे फैमिली में सपोर्ट नहीं करता है, मुझे पैसा नहीं देता है, ये नहीं देता है, सब कंडीशन हर सबके पास रहती है, वही कंडीशन रहती है।
बट आप कैसे टैकल करते हो, और आपको दिमाग में रहा था कि सेल्फ मोटिवेट होना, जैसे आपने बोला ना, वो बहुत ही जरूरी है। और ऐसे भी होता है कि आप हर टाइम मोटिवेट नहीं रह सकते हो, क्योंकि आजू बाजू में आपके नेगेटिविटी रहती है। तो आपको राइट एक ही राइट। दिमाग में रखना है कि वो जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक है, उसको आप मत देखो। आपको एक्सरसाइज करनी है और खड़े होना है। अगर आप उसमें फंस जाओगे ना कि नेगेटिविटी है, मुझे आज एक्सरसाइज नहीं करनी, ठीक है, एक दो दिन गैप ले लो, फिर से एक्सरसाइज स्टार्ट करो। उस दिन में ब्रेक ले लो आप, क्योंकि लेना भी जरूरी है कभी कभी ब्रेक, क्योंकि अपनी एग्जैक्टली जर्नी एग्जैक्टली। बहुत लंबी है। तो ब्रेक ले लो, कभी नेगेटिविटी आता है ब्रेक ले लो, आप बात करो किसी से, ओके, जिससे आपको कुछ अच्छा लगता है वो चीज करो उस टाइम पे। और फिर से आपको एक्सरसाइज करनी है। और आप अगर वो नेगेटिविटी लेके बैठोगे ना, तो आप कभी खड़े नहीं हो पाओगे। कभी वो नहीं हो बात पाओगे। याद रखना। और मैं बोलूंगा नेगेटिविटी एक दो दिन के लिए ठीक है, फिर से आपको एक्सरसाइज रूटीन पे आना ही है, कुछ भी करके आपको एक्सरसाइज करनी ही है। वो दिमाग में रखना है, और आपको एक ही दिमाग में रखना है, अगर मैं आज इनकी बात सुन के अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ तो मेरा ही लॉस है, क्योंकि मैं खड़ा एग्जैक्टली। नहीं हो पाऊंगा। वो बोल के चले जाएंगे, बट आपको ही खड़ा होना है, और आपको ही, इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते, आप कोई भी नहीं राइट। हेल्प कर सकते। आप खुद ही और खुद को हेल्प कर सकते। यस यस, आप मतलब जब तक आप अपनी खुद की मदद नहीं करेंगे तब तक आपके भगवान भी मदद नहीं करेगा। मतलब जैसे गीता में नहीं नहीं, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा है ना, जो मदद अपनी स्वयं की मदद करता है मैं उसी की मदद करता हूँ। उसी की मदद करता हूँ डेफिनेटली। यस, अभी ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे मैंने अभी आपसे बात किया था, आप मतलब क्रिकेट या टेबल टेनिस आई थिंक उसके बाद बोल रहे थे, वो मोटिवेट कैसे आपको आया कि नहीं मुझे उस लेवल पे खेलना है? क्योंकि लोगों को खड़ा होना ही बहुत मतलब अचीवमेंट लगता है, बट आप नेशनल लेवल पे जाके खेल रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो आप जरा उसके बारे में थोड़ा बताइए, तो मतलब आप कैसे डेफिनेटली मोटिवेट हुए वहाँ उसको करने के लिए? मुझे बहुत खुशी होगी कि शेयर करने में अपने ग्रुप में, क्योंकि मैं मतलब मैं इस जर्नी में चल ही रहा था, और मैं मतलब वॉक करना स्टार्ट किया था। तो मैं कंफ्यूजन था कि मैं व्हीलचेयर पे खेलूं या नहीं खेलूं। लोग बोलेंगे अभी फिर से व्हीलचेयर पे क्यों आ रहा है, मतलब ऐसे होते हैं। मुझे बहुत जनों ने पूछा भी, अभी आप व्हीलचेयर पे फिर से क्यों जा रहे हो, बराबर। एग्जैक्टली। बट व्हीलचेयर बुरी नहीं है, मैं बोलूंगा व्हीलचेयर बुरी नहीं है। किसी को एक्सेस नहीं है तो व्हीलचेयर पे भी जिंदगी बिता सकता है, और खुशी खुशी। ऐसा नहीं है कि आप व्हीलचेयर पे हो तो आपकी जिंदगी खत्म हो गई। ओके, मुझे एग्जैक्टली। यही बोलना है लोगों को कि ऐसा नहीं है, चलना ही टारगेट है। डेफिनेटली चलना है, सबको चलना है, हम सबको रिकवरी लानी है। बट मैंने इसलिए ही ट्राई किया कि हाँ ठीक है, मैं खेल रहा हूँ अभी व्हीलचेयर। तो मेरा, मुझे थैंक्स बोलना पड़ेगा मुंबई क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है, राहुल रामागुडे कैप्टन। ओके। उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, उन्होंने बुलाया मुझे, चेक किया, टेस्ट किया। उनको भी लगा कि कौन से कैटेगरी में खिला सकते हैं। तो जैसे आपको पता है मुझे फुट ड्रॉप है, और विदाउट मतलब स्टिक के साथ मैं चलता हूँ, बट वो स्प्लिन निकाल दिया तो थोड़ा बैलेंस में इश्यू आता है, और क्विक मूवमेंट नहीं है। तो मैं नॉर्मल जो डिसेबल क्रिकेट है, नॉर्मल जो जो एम्प्यूट लोग खेलते हैं, वो नहीं खेल सकता कैटेगरी। तो फिर व्हीलचेयर क्रिकेट कैटेगरी मैंने फिक्स किया। तो उन्होंने दिखाया, उन्होंने फिजियोथेरेपी से बात की, तो फिर मेरा सिलेक्शन भी हो गया। जो मुझे बचपन से, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत ही अच्छा लगता था, इसलिए मुझे वो हॉबी थी। तो मैं क्रिकेट खेलता था पहले भी, ये इंजरी होने के पहले भी मैं क्रिकेट खेलता था। तो फिर ओके। मैंने वो कंटिन्यू किया, और मुझे अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली, मुंबई क्रिकेट व्हीलचेयर टीम में मैं पार्ट बना। और फिर मुझे नेशनल भी मैं खेल के आया, जो एमपी में था, तो नेशनल बहुत भी खेल बहुत चुका। मतलब आप मतलब एकदम हीरो की तरह मतलब हैं कि जैसे कि नहीं नहीं नहीं, ये एक्चुअली ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग मतलब इससे कुछ सीखें कि एक बंदा जहाँ पे खड़ा नहीं हो पा रहा था, डॉक्टर बोले कि आप खड़े नहीं हो पाओगे, वो बंदा जाके मतलब नेशनल लेवल पे क्रिकेट खेल रहा है। मतलब सोचना कितनी बड़ी बात है कि मैं नेशनल लेवल पे खेलूंगा, वही मतलब बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए बराबर। मैं आपको और हैट्स ऑफ करता हूँ कि आप थैंक यू, जो धन्यवाद। जो ये धन्यवाद। वीडियो देख रहे हैं कि प्लीज आप इनसे कुछ सीखिए। मैं बोल रहा हूँ कि मत आप नेशनल लेवल खेलिए, लेकिन एटलीस्ट आप ये मोटिवेट में अपने दिमाग में रख सकते हैं कि अगर ये बंदा नेशनल लेवल तक खेल सकता है तो मैं खड़े क्यों नहीं हो सकता हूँ। तो आप प्लीज उसके लिए बराबर। ट्राई कीजिए। और आप डिमोटिवेट नहीं हो जाए कि मतलब मुझे खड़ा नहीं हो रहा है, तो व्हीलचेयर पे आप एक्सेसिबल कर सकते हो। बहुत सारे चीजें हैं जो आप व्हीलचेयर पे भी कर सकते हो। डेफिनेटली आपका टारगेट है खड़ा होना, बट थोड़ा टाइम लगेगा। बट उसके लिए आप ऐसे नहीं बोलो कि मैं अभी व्हीलचेयर पे ही हूँ तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे उनको भी डिमोटिवेट नहीं करना है। तो आप, बहुत सारे स्पोर्ट्स है ऐसे कि जो एग्जैक्टली। पता है मुझे कि जिसकी जानकारी नहीं है ज्यादा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी भी जानकारी बहुत ही जल्दी अपने चैनल पे या फिर रत्नेश के साथ मिलके कुछ और वीडियोस बनाए,
जिसके आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि आप हैप्पी रहो लाइफ में। लाइफ एक ही बार एग्जैक्टली आती है, आपको एंड जीना ऑफ है द डे और वो देखिए, लाइफ। हर हर ह्यूमन की एंड ऑफ द डे गोल क्या रहता है कि इंसान हैप्पी रहे, फैमिली हैप्पी रहे, मैं भी हैप्पी रहूं। तो एंड ऑफ द डे गोल यही रहना चाहिए। अगर आप हैप्पी रहेंगे तो आप किसी भी स्थिति में रहेंगे, आपके क्या फर्क पड़ता है। बराबर वही है, क्योंकि लाइफ पता नहीं है आज क्या होगा। क्योंकि जिस दिन इंसिडेंट हुआ मेरा, उसके पहले बहुत मैं सब नॉर्मल दौड़ता था, कुछ भी होता था। बट वो इंसिडेंट के बाद नहीं हो रहा है, तो पता नहीं आपको कि क्या होगा आगे। बट उससे मुझे एक चीज मिली कि जो भी दिन आ रहा है वो आपको हैप्पी, मतलब आपको हैप्पी होगी मतलब जो सेटिस्फैक्शन होना ये है। और आप भगवान को धन्यवाद करना है कि ये दिन दिया मुझे, बहुत अच्छा दिया, ये दिन बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए। तो ठीक है, एग्जैक्टली जो भी मतलब होता है रीजन के लिए होता है। रीजन के लिए होता है कि अगर आपको भगवान ने इस स्थिति में डाला है तो कोई ना कोई इसका कोई रीजन होगा कि आप उसको कैसा लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्योंकि बहुत लोग ना रोने लग जाते हैं कि हमारे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया, मैं ही क्यों हुआ। मतलब मैंने बोला भाई भगवान की उसमें गलती नहीं है। पहली बात तो भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। आपके माइंड में ये है कि भगवान ने मेरे साथ ये किया। अगर आप पॉजिटिव तरीके बराबर। से लेते हैं, आप उसको अच्छे विचार से लेते हैं, तो आपको बाद में जब जब समझदारी आ जाता है ना लोगों को, तो बाद में लोगों को ना ये चीजें तुच्छ लगने लग जाती हैं कि अरे ये सब फालतू चीजें, माइंड इज एवरीथिंग, सबको पता है, लेकिन कोई भी उसको टैकल नहीं कर पाता है। यूज नहीं करते। तो ये रत्नेश, मुझे वही बताना है, इसलिए मैंने आपसे बात की कि बताया कि मुझे कि पता नहीं, मुझे मैं अगर नॉर्मल रहता तो कभी नेशनल लेवल क्रिकेट खेल पाता था। यस मतलब यस। इतना कंपटीशन है, अभी आईपीएल है, इतने कंपटीशन हो रहे हैं, तभी इतना कर पाता था। बट पता नहीं मुझे ऐसे हुआ। फिर मेरी जर्नी 3 साल मैंने रिकवरी में लगाई, फिर से व्हीलचेयर में गया। तभी भी मेरा डाउट था कि मेरे बहुत सारे लोग, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स पूछे कि आप फिर से व्हीलचेयर पे क्यों जा रहे हो, मतलब बैक स्टेप क्यों जा रहे हैं, उनके हिसाब से। यस तो यस। जो मैंने बोला, नहीं वैसे नहीं, मुझे सबको बताना है कि व्हीलचेयर भी बैड नहीं है, आप हैप्पी रह सकते हो उसमें, बहुत सारा खेल सकते हो आप। तो मेरा वही राइट। गोल था, इसलिए मैंने ज्वाइन किया वो क्लब। और जब भी खेलता हूँ तभी व्हीलचेयर पे रहते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है, तो वो सब मैं रहता है, मैं तो मैं ऐसा मैं सब है। मुझे यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा। पता है, जब आप स्टोरी ये बता रहे हैं ना, मैंने अभी तक जितना सारा बुक पढ़ा है ना, वो सब धीरे धीरे करके ना ऐसे मेरे पन्ने पलट पलट रहे हैं। जो इतने दुनिया के इतने बड़े बड़े लेवल पे हैं, उन लोग व्हील चेयर पे जो बैठ के इतने बड़े बड़े काम किए हैं। जैसे अपना स्टीफन हॉकिंग हो गया, इतना बड़ा स्टीफन मतलब हॉकिंग, ब्लैक होल जिन्होंने साइंस। बताया। तो ऐसे बहुत सारे, ऐसे एक ऑस्ट्रेलिया का है वो, मतलब डायरेक्टर है, बताओ फिल्म सिर्फ डायरेक्ट करता है व्हील चेयर पे बैठ के। वैसे बहुत व्हीलचेयर सारे पे। मैंने बुक पढ़ी है। तो पता है, मेरा अभी ये आपका जो स्टोरी सुन रहा हूँ और जो उनका मतलब कंक्लूजन में पढ़ा था कि आप ना, आपका जो नजरिया है ना, जिस नजरिए से अपने आप को देखते हैं और दुनिया वालों को दिखाते हैं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप व्हील बराबर। चेयर पे बैठे हैं या फिर कोई भी बैठे है, अगर वो सोच रहा है कि मैं बेचारा बना रहूं, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, ऐसा, तो दुनिया वैसे उनको सोचती भी है, अरे यार बेचारा व्हील चेयर पे बैठा है, इसको थोड़ा सा ऐसा मतलब एक ऐसा मतलब दया के भाव से देखते हैं, ठीक है। जब आप एकदम माइंड से स्ट्रांग रहते हो, नहीं मैं भले व्हील चेयर पे बैठा हूँ, लेकिन मैं इन लोग से ज्यादा हिम्मत वाला हूँ, इनसे, इन माइंड से, या भले नहीं पावर से वही। बॉडी से नहीं हूँ, लेकिन माइंड से इनसे ज्यादा पावर हूँ। क्योंकि देखिए, एंड ऑफ द डे बॉडी से आदमी चाहे कितना भी ताकतवर हो, लेकिन इन मेन वही होता है जो परफेक्ट। ब्रेन से जो पावरफुल रहता है। तो अभी वो मुझे कंक्लूजन, जब मैं आपकी स्टोरी एकदम लाइव देख रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो वो मुझे ज्यादा अब जाके वो इससे रिलेट कर पा रहा हूँ, जो मैंने बुक पढ़ा है करो ना, वो अच्छे से रिलेट कर पा रहा हूँ मैं अभी, कि मतलब उन लोग ने नहीं ऐसा नहीं, बुक क्यों परफेक्ट। लिखा। बराबर, मुझे यही बोलना है कि अपनी डिसेबिलिटी है, बट एक अलग एबिलिटी है, मैं बोलूंगा, नॉट ए डिसेबिलिटी। एक्चुअली दिस इज वन वन ऑफ द एबिलिटी दैट, मतलब भगवान ने आपको एक एबिलिटी दी है, एक्स्ट्रा एबिलिटी दी है कि आप ऐसे करो, ये कर सकते हो आप। मतलब आप कोई भी स्टेज में हो, हैप्पी रहो, मुझे यही बोलना है बस। एग्जैक्टली। मैं ना मैं जब मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मैं एकदम साय था, लोगों से बात नहीं करता था, मेरा सोचने का नजरिया मतलब इधर एकांत वाला था। लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, मेरा सोचने का नजरिया बदल गया। मेरा पहले तो मेरा नजरिया ये बदला, आई डोंट केयर वाला, कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आई डोंट केयर। जिस दिन परफेक्ट। आपने ये माइंड से निकाल दिया ना कि मैं चाहे किसी भी स्थिति में रहूं, अगर मेरा माइंड मतलब एकदम पॉजिटिव, एकदम स्ट्रांग है, तो पहली बात, लोगों के पास इतना समय ही नहीं है कि आपके बारे में सोचे। अगर सोचते भी हैं, तो अगर आप माइंड से स्ट्रांग है, तो आई डोंट केयर वाला, दुनिया में इतने सारे 7 बिलियन पीपल हैं, तो क्या सब लोग सोचते बैठेंगे। तो सबसे मेन वो इंपॉर्टेंट है कि जरूरी है। आप दिमाग से कैसा सोचते हैं। दिमाग,
सब खेल दिमाग का है। आप दिमाग को कंट्रोल करोगे तो सब नॉर्मल हो जाएगा। आपको सोचना नहीं है मेरे बारे में, आजू वाला क्या सोच रहा है, बाजू वाला क्या सोच रहा है। जो आपको अच्छा एग्जैक्टली, लगता है वो करो। आपकी लाइफ एग्जैक्टली, है, आप इंजॉय करो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो और अभी आपकी क्या स्थिति है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अभी मतलब आप कितना चल पाते हैं, कितना नहीं चल पाते हैं? अभी कैसा है कि मेरा मतलब घर पे मैं विदाउट स्प्लिंट चल पाता हूँ। ओके, बट फुट ड्रॉप, बायलैटरल फुट ड्रॉप है मुझे, मेरे दोनों पैर में अभी भी फुट ड्रॉप है। हम्म। ओके। और जो डॉर्सिफेक्सल है, जो ऊपर ऊपर आता है, जो लेग मतलब हाँ, अपना एंकल जो है डॉर्सिफ्लेक्शन। ऊपर की तरफ आता है, डॉक्टर डॉर्सिफेक्शन वो नहीं होता है अभी भी। प्लैंटर ओके। फ्लेक्शन होता है मेरा। नीचे प्रेस कर पाता हूँ बट ऊपर नहीं आता है, तो वो कंडीशन है मेरी। और जब भी बाहर वॉक करता हूँ मैं, तो आपको पता है मुंबई में कितना भीड़ है। ओके। तो मैं सेफ्टी के लिए मेरे स्टिक मेरे साथ रखता हूँ, और स्टिक के साथ, वन स्टिक के साथ वॉक करता हूँ, और स्प्लिंट पहन के। और मैं जरूर दोस्तों को बोलूंगा, अगर ये जो वीडियो देख रहे हैं उनको अगर फुट ड्रॉप है, तो आपके सेफ्टी के लिए आप जरूर, आपको स्प्लिंट पहनना बहुत जरूरी है। और आपकी मैं यहाँ पे मैंने निखिल जी से बात किया था, उन्होंने भी सेम यही बात बोला था। अगर आपको ऐसा, जैसे अभी हम लोग दिमाग के बारे में बात कर रहे थे कि पॉजिटिव के बारे में बात, माइंड के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप माइंड से स्ट्रांग है तो आप चाहे व्हील चेयर पे रहिए, चाहे आप वॉकर पे चलिए, चाहे स्टिक चलिए, डजेंट मैटर। बस अपने बॉडी का कैसे ख्याल रखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बराबर, परफेक्ट, वही इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे, क्योंकि सेफ्टी पहली है, क्योंकि एक इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका है आपके साथ। ओके। एग्जैक्टली। और उसमें आपने इतना टाइम निकाला है रिकवरी के लिए, और आपको पता है कि आपने क्या जर्नी तय की है। तो डेफिनेटली डरिए मत, डेफिनेटली, बट सेफ्टी जरूरी है। कभी कभी एग्जैक्टली। आपको मतलब सेफ्टी की बहुत जरूरी है, तो मैं सेफ्टी लेता हूँ। मैं स्प्लिंट पहनता हूँ हमेशा, और स्टिक रखता हूँ, क्योंकि पता नहीं अगर स्टिक नहीं रखोगे, आपको सामने वाले को पता नहीं है कि ये बंदा में एग्जैक्टली, क्या प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। हाँ, या फिर भीड़ में चल रहे हैं, या फिर गाड़ी आ रहा है, रोड पे चल रहे हैं, तो सामने वाला जब आपके हाथ में स्टिक रहेगा तो वो सावधान हो जाएगा कि ये भाग नहीं पाएगा, या फिर इसके रिफ्लेक्शन उतना फास्ट नहीं है, तो अपने आप को करने के बजाय सामने वाला अपने आप को संभालेगा। बराबर। और वो एक्सेप्ट करना है आपको, मुझे लग रहा है कि एक्सेप्ट करना है आपको। आपको पता है कि अपने में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली है, ऐसा कुछ मतलब एक कुछ बड़ी बात नहीं है। तो आप एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि पहली बात एक्सेप्ट करना सीखो। मतलब मैं बोलूंगा तो ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, कि रिकवरी एग्जैक्टली, आपकी मतलब जो अपना भी है ना, रियलिटी वो जो है, आपका इजी। रियलिटी जब तक वो आप खुद से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक दुनिया को मतलब आप वो चीज दिखा नहीं पाएंगे जो आप दिखाना चाहते हैं। उसका मतलब वही नहीं है कि आपको डाउन होना है, आपको कंटिन्यू करना है। बट आपको दिमाग में है कि हाँ है, प्रॉब्लम है, बट मैं उसको ओवरकम करूंगा बाय द टाइम, और टाइम विल बी गिव, मतलब रिजल्ट टाइम में ही आएगा आपको, तो आप वो कवर कर लोगे। बट वही है ओके। कि आप सेफ्टी रखना, सेफ्टी फर्स्ट। ओके, और मेरा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बहुत लोगों का ये रहता है, उनको पेन होता है, मतलब जैसे जलन होता है, उनको चुभन जैसा होता है, करंट जैसा, नर्व इरिटेशन मतलब की वजह से ऐसा पेन होता है, उन लोग सो नहीं पाते। तो ये आपको भी होता है या नहीं? अगर होता भी है तो आप इसको कैसे हैंडल करते हैं? तो मतलब मेरे पहले 1 ईयर में तभी हो रहा था पेन, और जैसे मतलब आपने जैसे बताया, बट ओवर अ पीरियड जो पेन हो रहा था और जो जलन हो रही थी, वो कम होना स्टार्ट हो गया मेरा। मतलब ओके। मतलब उसका मतलब मेडिसिन रीजन मुझे पता नहीं है, मेडिकल रीजन। बट मेरे जो फिजियो थे वो बोले कि जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जैसे आपके नर्व जो है ना, जो उसकी मतलब पावर कनेक्ट बढ़ेगी, होंगे। हाँ, उसके पावर हिसाब से बढ़ेगी, आप, धीरे धीरे कम होता पावर जाएगा। बढ़ेगी, उसके कनेक्शन फिक्स हो जाएंगे, वैसे आपको पेन कम होते जाएगा। मतलब अभी मेडिकल नॉलेज, मतलब उसके बारे में हम ज्यादा नहीं बात कर सकते, बट जो उन्होंने एग्जैक्टली। बताया वो मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली इसके बारे में ना ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि ये पेन एग्जैक्टली क्यों होता है। मैंने इसके बारे में कम से क्यों कम ना होता है। 20-25 आर्टिकल पढ़े। हर डॉक्टर का अपना अलग अलग ओपिनियन है। कोई बोलता है अलग नर्व इरिटेशन की वजह से, कोई बोलता है रीजनरेट की वजह से होता है, कोई बोलता है कि जो ब्रेन सिग्नल भेजता है वो रिटर्न जाता है, इसकी वजह से पेन होता है, कोई बोलता है कि सेंसेशन नहीं है, इसकी वजह से पेन होता है, कोई बोलता है कि जब तक आपके पैर में पूरे 100% पावर नहीं आ जाएगा, मतलब मूवमेंट नहीं आ जाएगा, तब तक पेन रहेगा। तो ये सबके अपने अलग अलग ओपिनियन में। इवन मैंने अलग मुंबई के जितने सारे न्यूरो डॉक्टर हैं, जैसे के एम हॉस्पिटल हो, चाहे लीलावती हॉस्पिटल हो,
चाहे फिर रिलायंस हॉस्पिटल हो, चाहे टाटा हॉस्पिटल हो, मतलब चाहे अपोलो हॉस्पिटल हो, मैंने सब लोगों से बात किया। सब लोगों ने यही बोला कि आप चल पा रहे हो यही बड़ी बात है, लेकिन ये पेन एग्ज़ैक्टली क्यों होता है, ये तो बताना मुश्किल है। क्योंकि इसके बारे में अभी थोड़ा मुश्किल रिसर्च है चल रहा है। इसके बारे में थोड़ा अभी करेक्ट। रिसर्च चल टाइम रहा है। से कम होगा, टाइम से कम होगा, मतलब जैसे डॉक्टर बोलते हैं टाइम से, और मेरे केस में हो हुआ, मतलब जो जो था वो अभी पेन नहीं है, बट ज्यादा वॉक कर लूंगा, अगर 5 किलोमीटर वगैरह वॉक कर लूंगा तो थोड़ा बैक में पेन आता है। तो बट वो नॉर्मल है, क्योंकि अब हम लोग नॉर्मल इतना अभी वॉक, एग्ज़ैक्टली। हाँ, इतना ज्यादा वॉक नहीं करते, मतलब 5 किलोमीटर वगैरह वॉक नहीं कर, बट कभी अगर मैं करता हूँ 5 किलोमीटर वॉक वगैरह, तो तभी होता है पेन कभी कभी। बट वो वही है कि आपके मसल जितना स्ट्रॉन्ग करोगे, और बाय द मतलब टाइम के टाइम आपके बाद जो नर्व भी जो इरिटेशन है वगैरह, उसको अगर रिकवरी होती है, उसकी नर्व रीजनरेट होता है प्रॉपरली, तो स्ट्रांग होते हैं, तो उससे आपका कम हो सकता है। बट वो अगेन डिपेंड, पर्सन टू पर्सन डिपेंड है, क्योंकि उसको साइंस भी नहीं पता है कि क्या रीजन है। डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि क्या रीजन है। ओके। और मेरा लास्ट और सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये है कि लोगों को आप बताइए कि उन लोग कैसे पॉजिटिव रहें, और उन लोग क्या ऐसा सोचे कि ताकि वो उन लोग अपना एक्सरसाइज कर पाएँ। ऐसे मतलब बताइए उन लोग की, ताकि मतलब उन लोग को ये देखने के बाद ऐसा लगे कि नहीं भाई, मुझे भी आज से स्टार्ट कर देना है, मुझे भी आज डेली एक्सरसाइज करना है। प्लीज़ उनके बारे में प्लीज़ बताइए थोड़ा। कि तभी भी मुझे भी मतलब कोई पॉजिटिव चाहिए था, एनर्जी चाहिए था, जब भी मेरी रिकवरी हो रही है, मतलब मैं अभी भी मुझे चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरी पूरी रिकवरी हुई है, तो अभी भी मैं ट्राई करता हूँ कि कभी कभी, जैसे मैंने पहले भी बोला कि डाउन टाइम आता है आपकी लाइफ में, कभी भी आ सकता है रिकवरी आप। तो मैं क्या करता था, मतलब जो मैं करता था मैं आपको बताता हूँ, कि मैं ना छोटा छोटा टारगेट रखता था। मैंने जैसे पहले बोला वीडियो हाँ, में एग्ज़ैक्टली। कि आज मुझे ये लेके जाना है, एक मोमेंट करना है, ये मोमेंट पे टारगेट रखता था, और वो मोमेंट अचीव कर लिया ना तो मैं सेलिब्रेट करता था। ओके। कि मतलब कुछ भी, मैं मुझे जो पसंद है वो खाता था, या फिर मुझे जो पसंद है वो सॉन्ग लगा के ऐसे ही बेड पे नाचता था, और जो कुछ भी है, अगर छोटा मतलब एक मोमेंट पास हो गया मेरा, वो मोमेंट आ गया, तो मैं सेलिब्रेट करता था उसको, एक दिन पूरा सेलिब्रेट करता था, ब्रेक लेके खुशी करता था, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट फिक्स करता था। क्या अभी ये हो गया ना, तो चलो अभी एक, और आप है ना डेली एग्ज़ैक्टली। में देखो कि उसे आपको क्या करना है पता है, मतलब मैं क्या टारगेट रखा था कि चलना ठीक है, अगर मुझे मतलब बाहर जाना है या मुझे ऑफिस में जाना है या काम करना है, तो मुझे क्या क्या एक्टिविटी चाहिए, वो व्हीलचेयर पे हो या चल के करूं मैं। ओके, मुझे लोगों को नहीं दिखाना है कि मैं चल सकता हूँ, मुझे क्या है कि मैं कैसे खुश रहूं, मेरा एम क्या है ब्रो, कि जो वॉक है ना, वॉक वॉक करना, हुँ। वो लास्ट टारगेट आपका होना चाहिए, लास्ट टारगेट। यस, यस। आपको कैसे करना है बताए, जैसे भी छोटी छोटी चीजें जो टारगेट है वो अचीव करना है, और उसको सेलिब्रेट करो, आपको अच्छा लगेगा। और मैं वही करता था कि छोटा टारगेट अचीव होने के बाद मैं सेलिब्रेट करता था, कैसे भी मुझे जो पसंद है वो खाता था, डांस करता था, सॉन्ग सुनता था, जो मुझे पसंद है वो करता था उस दिन, पूरा दिन। तो उससे क्या रहता है नेक्स्ट डे आपको दूसरा उससे टारगेट उससे फिक्स करता था। उससे जो मतलब आपको चीज़ें पसंद है, जब आप वो चीज़ें करते हैं तो आपको हैप्पीनेस मिलता है, तो आप और चीज़ मतलब ट्राई करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, तो पॉज़िटिव थोड़ा-सा आता है इसकी वज़ह से। अब खुद ही मोटिवेट हो जाओगे, हाँ भाई ये आ गया, मुझे अभी नेक्स्ट और करना है मुझे, तो ऐसे। एग्ज़ैक्टली। और आप है ना, मतलब मैं कोशिश करूँ आपको दूसरे को नहीं दिखाना है कि बाबा हाँ मैं वॉक कर सकता हूँ, आपको खुद को समझना है, आपको बॉडी को, कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। मतलब अभी सपोज मैं नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ कि बेड से उठ के मुझे वॉशरूम जाना नहीं आ रहा है, तो आपका ये टारगेट हो सकता है कि मैं बेड से कैसे जाऊँ, आप व्हील चेयर पे जाओ या चल के जाओ, अभी कैसे भी जा सकते हो आप, बट विदाउट सपोर्ट कैसे कर सकते हो आप, दूसरे की सपोर्ट ना लेके। तो वो आपका गोल होना चाहिए कि जो जो बेसिक एक्टिविटीज है मेरी, वो मैं विदाउट सपोर्ट कैसे करूँ। मतलब पहला गोल तो वो होना चाहिए। आप जैसे इंडिपेंडेंस हो जाओगे ना, तो और आप अच्छे से एक्सरसाइज कर पाओगे, मतलब ये एग्ज़ैक्टली। मेरा मानना है। और वही मैंने अप्लाई किया था कि जितनी मेरी खुद की एक्टिविटीज है, वो पहले मैं इंडिपेंडेंस हो जाऊं, ताकि मैं मेरे मसल पे वर्क करूं, और फिर उसके बाद मेरा कॉन्सेंट्रेट रहेगा कि मुझे वॉक करना है। तो ऐसे आप हैप्पीनेस रह के और छोटा छोटा गोल रखिए। मैं मेरे हर वीडियो में वही बताता हूँ सबको, फिर से वही बताऊंगा कि आप छोटा छोटा गोल रखिए। मतलब आपका हाथ नहीं ऊपर आ रहा है, तो हाथ ऊपर आने का कोशिश कीजिए, अगर वो जिस दिन आएगा उस दिन सेलिब्रेट कीजिए, आपको जैसे चाहिए आपको वैसे सेलिब्रेट कीजिए। एक्चुअली एक्चुअली ये तो मैंने भी अपने वीडियो में मतलब मैंने लोगों को बताया है
जैसे मेरा भाई, मेरा जो जैसे मैं चेयर पे बैठा हूँ या फिर बेड पे बैठता था, तो मेरा ऐसा जो लेग था, नी में पावर नहीं था, तो मेरा ऐसा वो नहीं, एक्सटेंशन नहीं होता था पैर, मतलब ऐसे ऐसे मतलब लटके स्ट्रेट रहते नहीं थे। होता। हाँ। तो बराबर। मेरा भाई क्या बोलता था कि अगर तुम बलून बलून रखता था, अगर बाकी चीज तो छाने, तो मुझे बलून भी मतलब ऐसा पैर से धक्का मारना है मेरे लिए भार जैसा लगता। भैया बोलते थे, मेरा भाई बोलता था, अगर तुमने इस बलून को थोड़ा सा अगर पुश कर दिया, तो मैं तुम्हें ये ला के दूंगा, जो तुम्हें खाने का इच्छा हो वो दूंगा, ये करूंगा। तो ऐसे छोटे छोटे मुझे मतलब ऐसे ना चैलेंज का मतलब मुझे रिवॉर्ड देते थे कि तुम ये करोगे तो मैं जो तुम्हें ये रिवॉर्ड दूंगा जो तुम्हें पसंद है। तो मैं इसको ट्राई करता था कि मतलब एक हफ्ता नहीं हुआ, भैया मुझे देते थे, आने वाले एक महीने के अंदर तुमने अगर इस कर दिया या फिर बलून को फोड़ दिया तो तुम्हें बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, अगर तुमने थोड़ा सा भी पुश किया तुम्हें तो ये छोटा रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो मेरा भाई, ये जैसे आप बोल रहे हैं रिवॉर्ड के बारे में, वो मेरे साथ मेरे भैया मुझे करते थे, तो वो मुझे मेरे मन में ऐसे रहता था, मुझे रिवॉर्ड अगर लेना है तो मुझे ये कंप्लीट करना पड़ेगा। परफेक्ट। और हर दिन सोने के पहले ना मैं एक मतलब जो मैंने स्टार्ट किया था तभी और अभी भी कंटिन्यू करता हूँ कि सोने के पहले मैं हर जो कुछ भी अच्छा हुआ है वो सोचता हूँ मेरे दिन मतलब दिमाग में, और भगवान को थैंक्स बोलता हूँ कि आज का दिन दिया आपने, बहुत अच्छा दिन हुआ। और जो भी पॉजिटिव जो भी अच्छा हुआ है मेरे साथ उसके बारे में सोचता था, और कल मुझे क्या करना है, मतलब जो रिकवरी के मैंने टारगेट रखा है तो दिमाग में सोचता था कि हाँ मेरा पैर चल रहा है, मैं चल रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ। ओके। तो एग्जैक्टली, मैं भी लोगों को यही बोलता हूँ कि सब कॉन्शियस माइंड में आपको अगर सपने भी आने चाहिए ना, तो सपने ये आने चाहिए कि आज मैं साइकिल चला रहा हूँ, आज मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, आज मैं पैदल चल रहा हूँ, आज मैं किसी के साथ रेस लगा रहा हूँ। ये सब कॉन्शियस माइंड में जब मतलब तभी आता है जब आप पॉजिटिव रहते हो। दिन भर अगर पॉजिटिव रहने के बाद जब सबकॉन्शियस जब माइंड में जाके बैठता है ना, जब ये सपने आते हैं, समझ जाना कि आपका जो बॉडी है रीजनरेट होने का ट्राई कर रहा है, मतलब ठीक करने का ट्राई कर रहा है, तब जाके आप ठीक होते हो। बराबर। तो यही है, तो ये चीज मैं जरूर करता हूँ और अभी भी वही करता हूँ कि सोने के जस्ट 5 मिनट पहले, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट पहले आप रिलैक्स हो जाओ, भगवान को थैंक्स बोलो। आपके कोई भी भगवान हो, उनको आप जिनको भी मानते हो, या फिर आपके माँ बाप या जो कुछ भी है आप जिनको जो मानते हो भी उनको मतलब आप थैंक्स बिलीव बोलो। करते हैं। यस, बिलीव करता हूँ मैं डेफिनेटली कि उनकी पावर है ही, क्योंकि आपने को एग्जैक्टली एक exactly, मैं भी बहुत बिलीव करता हूँ ऊपर वाले को, कि मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। राइट, मैं तो करता ही हूँ। और जो कुछ भी आज जो भी स्ट्रेंथ है, क्योंकि स्ट्रेंथ उन्होंने ही दी है, इसलिए मैं बात कर पा रहा हूँ आज। मतलब मुझे मेरा एग्जैक्टली यही मानना है। मैं तो एक दरिया था, और मतलब मैं मेरी कोशिश डेफिनेटली आपको तो सेल्फ मोटिवेट रहना ही है, बट आपको थैंक्स भी बोलना है, क्योंकि सब कुछ अपने आप से नहीं होता। नहीं होता, एंड ऑफ द डे आप मतलब वो करवा रहे हैं तभी आप कर पा रहे हैं, यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं, अदरवाइज आप बराबर। हाथ पैर हिलाना ही बहुत मुश्किल रहता है। और तो इसके आप, इसका उल्टा भी मत लीजिए कि आप बैठे रहे और बोलेंगे कि नहीं ये भगवान कर लेगा मेरा नहीं नहीं नहीं, तो ऐसे नहीं जैसे कि होता है। जैसे कि हम लोग ने स्टार्टिंग में क्या बोला था, गीता में कृष्ण भगवान ने क्या बोला है, जो अपनी मदद करता है मैं उसी की मदद करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा की बैठा मदद हूँ और करो, भगवान आके परफेक्ट। मेरा ठीक कर देंगे, नहीं, ऐसा थोड़ी। आप पुश तो करिए, बस ऐसा नहीं खुद के होता। खड़े हैं, मतलब आप अपने आप को पुश खड़े कीजिए, पीछे खड़े हैं थोड़ा सा और को आपको पुश कराने के लिए। कुछ खड़े आपको करना आपको ही है, खाना मतलब सामने रख के आपको ही है। थोड़ी आगे थोड़ी कोई खिला देगा, जब तक आप खुद से उठा के ना खा ले। राइट, तो बराबर। वही रास्ता वही बनाएंगे, आपको चलना है, बट वो रास्ते पे एग्जैक्टली आपको चलना है, एग्जैक्टली, जिम्मेदारी आपकी है। यस यस। और मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपको सेंसेशन, जैसे बहुत लोगों को बॉवेल और ब्लैडर में एक उनको कंट्रोल नहीं रहता है, सेंसेशन नहीं रहता है, तो उसको आप था कि अभी है या नहीं था? मुझे मतलब लकीली मेरा जब ये ऑपरेट हुआ तो वो बच गया था, बट मेरा ओके जो यूरिन का जो था वो मुझे 10 डे ऑपरेशन के 10 डेज के बाद आ गया था। यूरिन ओके का ओके। सेंसेशन वगैरह उन्होंने डॉक्टर ने कैथेटर वो चेक करके वो रिमूव कर दिया था। फिर उसके हर एक महीने महीने में वो टेस्टिंग करते थे कि कितना यूरिन रह रहा है, तो उसमें पास हो मतलब उसके रिपोर्ट सब क्लियर थे, तो उन्होंने बोला कि अभी परफेक्ट है। और जो इसका था अपना बाउल का जो कंट्रोल था वो 1 मंथ तक नहीं था, बट वो एक्सरसाइज करके जो अपने करके के मतलब कॉन्ट्रैक्ट, उसको इम्प्रूव हो गया। हाँ, हम्म। मसल कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सरसाइज होती है हाँ, उससे स्क्वीज इम्प्रूव करना, उसको रिलीज करना, ऐसे चाहे बैठे हैं चाहे खड़े हैं, जो अपना जिधर एनएस भी का रहता बैठे है तो उसका।
मैं जितना भी टाइम है सोने के मतलब जब तक सोता था तो उसके उसके बाद और पहले वो स्क्वीज चालू ही था, तो उससे मुझे बहुत हेल्प हुई और मेरा वो कंट्रोल आ गया था लकीली। मतलब मैं वो बहुत बोलूंगा कि बहुत बहुत 1 मंथ बढ़िया, तक बहुत प्रॉब्लम था। आपसे बात करके, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए समय निकाला। और मेरे जितने भी एससीआई भाई हैं जो भी ये देखेंगे, जिनके उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये मोटिवेटेड वीडियो रहेगा। तो गाइस प्लीज़ आप इनसे कुछ सीखिए, और वीडियो देखने के बाद अपने आप को निष्कर्ष क्या निकल के आया, समय और डिसिप्लिन, ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे इनका कहना है सुजीत जी का, कि आप छोटे छोटे टारगेट रखिए ताकि वो उसको आप अचीव कर पाए। डायरेक्ट आप बड़ा टारगेट रखेंगे और फेल हो जाएगा तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। जितना छोटा छोटा, अगर आप फर्स्ट स्टेप सीढ़ी चढ़ेंगे तो तभी आप ऊपर तक पहुंच में सोचेंगे मैं 5-6 सीढ़ी एक साथ चढ़ूं, तो आप डेफिनेटली गिर भी जाएंगे, आपको चोट भी लगी और अच्छे से कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे। तो सुजीत जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से मतलब बात करेंगे कभी, अगर वो आपके पास समय मिला तो। ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रत्नेश कि आपने टाइम दिया, और हम लोग जरूर मिलेंगे। मुंबई में रहते हैं तो हम लोग एक वीडियो भी बनाएंगे, मिलके वीडियो बनाएंगे, बट अभी थोड़ा मेरा शिफ्टिंग का चालू है तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, बट जरूर जरूर डेफिनेटली हम लोग। बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। और बहुत अच्छा, और उम्मीद करता हूँ कि लोगों को कुछ मोटिवेट हुआ होगा मेरे ये वीडियो देखने के बाद। और मुझे एक चीज बोलनी है कि अगर आपको कोई भी व्हीलचेयर स्पोर्ट्स खेलना है तो जितने भी इंफॉर्मेशन है तो मैं रत्नेश को भी बता सकता हूँ, और मेरे पास जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको सबको बता सकता हूँ कि क्या कर सकते हो आप, तो आप उसके बारे में भी पूछ सकते हो। ओके, गाइस और तो मेरे भी वीडियो देखना है। जैसे कि सुजीत जी यहाँ पे व्हील चेयर रिलेटेड क्रिकेट खेलते हैं, तो उनके टीम में ऐसे लोग चाहिए जो व्हील चेयर पे हों। तो मैं लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में, या इनका इंस्टाग्राम आईडी, यूट्यूब का आईडी, मतलब डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। जो भी अगर व्हील चेयर पे हैं तो सुजीत जी को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। तो प्लीज आप इनसे कांटेक्ट करके इनसे जो भी डिटेल है ले लीजिएगा, ताकि आप वो मतलब आगे मतलब उनसे बात कर पाए कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप इनसे प्लीज बात कीजिएगा। जी सुजीत बराबर, जी। बट उसके लिए एक ही रहेगी, आपकी कमिटमेंट होना चाहिए जो भी प्ले कर जो रहे हो, भी है खेल रहे हो, एग्जैक्टली। क्योंकि वो ओके, तो ठीक है। तो फिर आपसे ठीक है। अभी के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं जल्दी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।